साल 2010 और 2011 के एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में करीब 1.6 अरब मुसलमान रहते हैं। 6वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक इस्लाम पूरी दुनिया में तेजी के साथ फैला। पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव्स, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, मिस्र, सऊदी अरब और तुर्की सहित कुल 57 देश ऐसे हैं जहां इस्लाम के अनुयायी पाए जाते हैं। दुनिया में कुछ देश ऐसे हैं जहां एक भी मुस्लिम नहीं है। इसके अलावा ऐसे भी देश हैं जहां मुसलमान तो रहते हैं मगर वहां कोई मस्जिद नहीं है। लेकिन सबसे कमाल की बात तो यह है कि धार्मिक स्वतंत्रता से लेकर अभिव्यक्ति की आजादी तक, यानी जितनी आजादी भारत में है उतनी आजादी दुनिया की किसी भी देश में नहीं है। दुनिया में बहुत से ऐसे देश भी हैं जहां हर समुदाय को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। और आजकल दुनिया में बहुत से ऐसे देश भी हैं जो अपने देश को मस्जिद मुक्त बनाने में लगे हैं। और उन देशों की लिस्ट में अब जापान का नाम भी शामिल हो गया है। दोस्तों, जापान में मस्जिदों को तोड़कर टॉयलेट बनवाया जा रहा है। मदरसों को आश्रम में तब्दील किया जा रहा है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि जापान में इस्लाम का अंत कैसे किया जा रहा है। दोस्तों, पूरी दुनिया में ईसाई और मुस्लिम दो ऐसे धार्मिक समुदाय हैं जो लगभग हर देश में मिल जाते हैं। और जाहिर सी बात है कि जहां ये रहेंगे वहां इनकी इबादत की जगह भी होगी। कि दुनिया में बहुत से ऐसे देश भी हैं जहां मुस्लिम तो हैं मगर मस्जिद नहीं है। और सबसे कमाल की बात तो यह है कि जिस देश में मस्जिद और मदरसे नहीं हैं, वो देश दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची में आता है। और अब जापान जिस तरह से अपने देश में मस्जिद और मदरसों को जमीन दोस रहा है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि बहुत जल्द ही जापान भी मस्जिद मुक्त हो जाएगा। दोस्तों, जापान में पिछले 2 दशकों से मुस्लिम की आबादी काफी तेजी से बढ़ रही है। इसी के साथ देश में मस्जिदों की संख्या भी काफी तेजी से बढ़ रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2000 तक जापान में मुस्लिमों की आबादी केवल 20,000 के आसपास थी। और अब यानी 2023 में जापान में मुस्लिमों की आबादी 2 लाख पार कर गई है। यानी आसान भाषा में कहें तो जापान का इस्लामीकरण बहुत तेजी के साथ हो रहा है। दोस्तों, एक समय था जब जापान में मस्जिद मिलना काफी मुश्किल होता था। साल 1999 तक जापान में महज 15 मस्जिदें थीं। लेकिन साल 2023 आते आते जापान में मस्जिदों की संख्या 113 पार कर गई है। यही कारण है कि आजकल जापान में मस्जिदें चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल पिछले साल जापान के वार्ड में एक कारखाने के ढांचे को तोड़कर उस पर गुंबद बनाकर उसे मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि इस मस्जिद को बनाने के सबसे ज्यादा दान दुनिया के सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया से आया था। और इसी घटना के बाद जापान में धार्मिक संघर्ष शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय के लोग जापानी युवाओं से शादी कर उनका इस्लाम धर्म में परिवर्तन करा रहे हैं। इसके अलावा अभी हाल ही में गाम्बिया के एक व्यक्ति ने एक जापानी धार्मिक स्थल पर काफी तोड़फोड़ की। उसने ये कहते हुए हमला किया था कि इस दुनिया में केवल एक ही भगवान है और वो है अल्लाह। यहाँ कोई दूसरा भगवान नहीं है। ये पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई थी, जिसके बाद ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो गया था और पूरे जापान में धार्मिक युद्ध छिड़ गया। इसके बाद जापानियों ने ये नारा देना शुरू किया कि जापान में धर्म की स्वतंत्रता बुनियादी मानव अधिकार की गारंटी है। जो लोग दूसरों की मान्यताओं पर हमला करते हैं वो मूल्यों को साझा नहीं कर सकते, इसलिए हम एक साथ नहीं रह सकते। और अब कहा जा रहा है कि जापान और चीन में मस्जिद तोड़कर टॉयलेट बनाया जा रहा है। मदरसों और मस्जिदों पर काल बनकर बरस रहे बुलडोजर जापान में मदरसे तोड़कर दारू का ठेका खोला जा रहा है। टोपी पहनने वाले मुल्ला मौलवियों की हालत खस्ता है। यहाँ तक कि नमाज और अजान भी बैन कर दिया गया है। बुर्का पहनने पर जुर्माना लगाने की मांग उठ रही है और
दाढ़ी रखने वालों को भी कड़ी सजा देने की बात हो रही है। बताया जा रहा है कि पहले जापान में मस्जिदों की गिनती हुई, उसके बाद पहले एक मस्जिद टूटी, फिर दूसरी टूटी। ये सिलसिला लगातार एक हफ्ते तक चलता रहा। जापान में लगभग 70% मस्जिदों को मिट्टी में मिला दिया गया, जिसे देखकर मौलाना खड़े खड़े रोते रहे। हालांकि ये तो ट्रेलर था, इसके बाद जो हुआ उसे किसी ने सोचा भी नहीं था, क्योंकि जापान के पड़ोसी देश चीन ने पहले लाउड स्पीकर बैन किया था, फिर नमाज और फिर कुरान पर पाबंदी लगाई थी। उसके बाद टोपी और हिजाब पहनने वाले लोगों को जेल में डाला गया और अंत में दाढ़ी रखने वाले मदनी और मौलानाओं को ऐसी सजा सुनाने का ऐलान किया जिससे मुसलमानों में हड़कंप मच गया। जापान में मस्जिदों को शौचालय में तब्दील कर दिया गया। मुस्लिमों को लेकर अगर मोदी सरकार कोई फैसला लेती है तो पूरे देश में बवाल हो जाता है। नेता और मौलानाओं से लेकर बुद्धिजीवियों तक सड़क पर उतर जाते हैं और तोड़फोड़ करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते हैं। CAA को लेकर देश में किस कदर बवाल मचा वो किसी से छिपा नहीं है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ 2 करोड़ मुसलमानों के साथ जो हो रहा है उसे लेकर आवाज उठाने की हिम्मत किसी भी मुस्लिम देश में नहीं है। चीन में 2 करोड़ मुसलमानों की जिंदगी मौत से बदतर हो चुकी है और उनके लिए दुनिया का कोई भी देश आवाज उठाने को तैयार नहीं है। रिपोर्ट की माने तो चीन में मुसलमानों को ना तो नमाज पढ़ने की इजाजत है और ना ही दाढ़ी रखने की। मुस्लिम महिलाओं को हिजाब और बुर्का पहनने पर भी पाबंदी है। इसके अलावा दाढ़ी रखने वाले, इस्लाम की शिक्षा देने वाले मौलानाओं को जेल में डाला जा रहा है। 2016 से चीन में मजहबों में सुधार करने का एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत बड़े पैमाने पर मस्जिदों, दरगाहों और कब्रिस्तानों को तोड़ा जा रहा है। तोड़ी गई ज्यादातर मस्जिदों को सार्वजनिक शौचालय में बदला जा रहा है और मस्जिदों की दीवारों से टॉयलेट की सीढ़ियां बनाई जा रही है। मदरसों को तोड़कर शराब के ठेके खोले जा रहे हैं। ये सब चीन में हो रहा है। दुनिया में 43 ऐसे देश हैं जहां एक भी मुसलमान नहीं रहते हैं। टोकालियो, नियो, फॉकलैंड आइलैंड, कुक आइलैंड, व्हीलैंड, सोलुमेल, ये वो देश हैं जहां मुस्लिम आबादी बिल्कुल भी नहीं है और जिस देश में मुस्लिम नहीं होंगे वहां मस्जिद होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। फिलहाल चीन के इस कदम पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।